हेलो, क्या कोई है? मैं हूं ना। आई एम सिमी योर साइंस टीचर। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आवर बॉडी। आज हम पढ़ेंगे मशीन के बारे में। कौन सी मशीन? हमारी मशीन। ठीक है, हमारी कौन सी मशीन है जिसके ओनर हम खुद हैं? तो उस मशीन का नाम क्या है? उस मशीन का नाम है बॉडी। तो ये आज आपको कौन पढ़ाएगा? ये आपको पढ़ाएंगे सिमी मैम। ठीक है, तो आप रेडी हैं मुझसे पढ़ने के लिए? ओके, तो फटाफट से अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और मैं अपनी बुक को ओपन कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों, गेटिंग स्टार्ट, हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोकस से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ा रही हैं और आप क्या कर रहे हो, इधर उधर ध्यान है, तो आप उस मशीन के बारे में नहीं जान पाएंगे जिसके बारे में सिमी मैम आपको पढ़ाने जा रही हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? हमारे फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन क्या है? हाउ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डू यू हैव? राइट द नंबर इन द गिवन बिलो। बच्चों, आपके पास में कौन सी चीज कितनी है वो नंबर हमें नीचे लिखने हैं। एक फिंगर है, कितनी है? नोज है, कितनी है? आईज है, कितनी है? अगर लिप्स है तो कितनी है? टीथ है तो कितनी है? हेयर्स है तो कितने हैं? मैम ये तो मुश्किल हो जाएगा, हेड्स को हम कैसे काउंट करेंगे? तो चलिए हेड्स को रहने देते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या है, वो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, देखें। ओके, तो बच्चों देखो, मैं तो अपनी पेन ले लेती हूँ, आप प्लीज अपनी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि मैं तो देखो अब यहाँ से आपको पेन नहीं दे सकती ना, वो तो आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी पेन ले ली है, आप प्लीज अपनी पेन ले लीजिएगा। और मेरा सेंटेंस कहाँ पे गलत हो रहा है इसे प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो ना मेरे लिए। ओके, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेरे, अगर मुझसे कोई एक वर्ड मिस्टेक हो रहा है, बोल नहीं पा रही हूँ, तो माफ कर देना। ओके, सबसे पहला क्या पूछ रहा है बच्चों? आई। आई होती है हमारी आंख। ओके, आंखें नहीं, आंख। अगर इसके आगे सपोज एस लग जाता है तो क्या हो जाता है? आंखें हो जाती हैं, आईज हो जाता है। बट वो हमसे, देखो आई है कि आंखें हैं, आई है कि आईज है, बात तो सेम ही है। बट वो हमसे क्या पूछ रहा है? इसकी संख्या पूछ रहा है, इसकी गिनती पूछ रहा है। तो कितनी है? 1 4। नो, गिनती आप सभी बच्चों को आती है, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो। तो क्या करना है? काउंट करिए, 1 और 2। वी हैव 2 आईज। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? आईज की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, आईज ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसकी गिनती लिखेंगे, उसकी संख्या को लिखेंगे, उसके नंबर्स को लिखेंगे। तो हमारे पास में कितनी आंखें होती हैं? हमारे पास में 2 आंखें होती हैं। ठीक है, जिससे आप देखते हो। अब आता है बच्चों थंब। अब थंब क्या होता है? लाइक ये है ना, जैसे हमारा कुछ काम डन हो जाता है तो हम बोलते हैं ना फिनिश या डन। तो बच्चों ये क्या होता है ना, ये एक अच्छी फिंगर मानी जाती है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग तो कुछ और होती है, आई थिंक आपको पता भी होगी कि इसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो हर फिंगर की अपनी अपनी अलग मीनिंग होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं थंब की। ओके, तो चलिए मैं अपने पेन को एक बार रख देती हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास में 10 फिंगर्स होती हैं, बट 10 फिंगर्स को हम थंब नहीं कहते। ठीक है, थंब ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाली जो फिंगर होती है, इसको हम थंब कहते हैं। तो हमारे पास में 2 थम्स होती हैं, 2 थम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब बात आती है टोए की। टोए क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमारे हाथ में 10 उंगलियां होती हैं, सेम उसी तरह हमारे पैरों में 10 उंगलियां होती हैं। ओके, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट वाली जो फिंगर होती है उसको हम थंब कहते हैं। मतलब पैर के अंगूठे को हम थंब कहते हैं। और हमारे पास में कितने पैर होते हैं? 2। तो एक पैर में एक थंब हुआ, तो 2 पैर में कितने थम्स हो गए? वेरी गुड, 2 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं नोज की। ये वाला तो कॉलम हमारा पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, ताकि हमारा ये भी हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम तो आधा पढ़ाती हैं और आधा उनको नहीं आता है, आई थिंक। बट मुझे तो आता है, लेकिन मैं भी तो देखूंगी ना कि आपको कितना आता है। तो मैं भी आपको यहाँ पे कुछ
दूंगी फिल करने के लिए। 2 मैं कर देती हूँ, 1 आप कर लेना, ठीक है। अब बच्चों नोज, नोज क्या होती है? नोज होती है हमारी प्यारी सी छोटी सी नाक। ओके, नाक प्यारी होती है ना, छोटी सी होती है, कोई भी चीज छोटी चीज होती है तो वो क्या हो जाती है बच्चों? प्यारी हो जाती है आपकी तरह। जब आप छोटे हो, जैसे आप छोटे छोटे हो, आप बहुत ही ज्यादा क्यूट हो बच्चों, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। लाइक आप बड़े हो जाओगे तो आप सुंदर हो जाओगे, लेकिन आपकी जो क्यूटनेस है ना वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो छोटे बच्चों में क्यूटनेस ज्यादा होती है, बड़े होते हैं तो वो सुंदर हो जाते हैं, और बड़े होते हैं तो वो और सुंदर हो जाते हैं। लेकिन अभी आप क्या हो? आप क्यूट हो। उसी तरह आपकी नाक भी क्या है? क्यूट है। पर बच्चों यहाँ से यहाँ पे हमारी नाक की संख्या पूछ रहा है कि हमारे पास में कितनी नाक होती है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास में 1 नाक होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ओके, अब आप बात करते हैं हैंड की। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको हम हैंड नहीं कहते। हमारा जो सिर्फ ये वाला पार्ट होता है जिसमें फिंगर ज्वाइन होती है और जिसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं, हम उसको हैंड कहते हैं। और हमारे पास में 2 आर्म्स होते हैं, तो हमारे पास में फिंगर्स कितने हुए? हमारे पास में फिंगर्स तो 10 हुए, ठीक है। लेकिन हमारे पास में हैंड्स कितने हुए? हमारे पास में हैंड्स हुए 2। ओके, तो बच्चों शायद जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा उसने मेरे आंसर को सुन लिया होगा, और जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा होगा उसको मेरा आंसर नहीं पता चल पाया होगा कि इसका आंसर मैंने अभी अभी दे दिया था, ठीक है। तो ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ एज ए पजल। ओके, तो आप इसको मुझे फिल करके बताइएगा कि मैम इसका आंसर ये आएगा। मैंने यहाँ से कट कर दिया है, आप नहीं करना। ओके, पता चला कभी मैम ने कट कर दिया, हमें भी कर देना चाहिए। अब आगे क्या आता है? ओके, बॉडी पार्ट। बच्चों तो जो ये हमारी पूरी बॉडी होती है ना, ये जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, ठीक है। अब देखो बॉडी सिर्फ जो आगे से दिख रही है ऐसा तो नहीं है ना कि यही बॉडी है, जो पीछे से दिख रही है वो भी तो बॉडी है ना। ये हमारा जो पूरा चारों से जो दिख रहा है ना एक पार्ट, ये बॉडी है, ठीक है, मतलब मशीन है। अब बच्चों हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हाँ एक चीज याद रखिएगा कि हर पार्ट्स का नाम अलग होता है, हर पार्ट्स का काम अलग होता है। क्या? हर पार्ट्स का नेम और वर्क अलग अलग होता है। अब बच्चों हम इसमें बॉडी पार्ट्स पढ़ लेते हैं। हेड क्या होता है? सिर होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। आईज कहाँ पे होती है? हमारी यहाँ पे होती है, फेस के फ्रंट एरिया में। ओके, ईयर्स कहाँ पे होते हैं? ईयर्स यहाँ पे होते हैं। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हो? सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। क्योंकि गलती हमेशा सिर्फ लड़कों की ही नहीं होती है, वो सिर्फ एक कहने की बात है कि लड़की हमेशा ये क्या बोल दिया मैंने कि गलती हमेशा लड़कों की होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, गलती लड़की की भी होती है। भाई ऐसा कहें उसने कुछ साइन वगैरह थोड़ी ना करके दिया है हमें कि गलती सिर्फ लड़कों से ही होती है। ये बात बच्चों बिल्कुल गलत है। अगर आपसे कोई बोले ना स्पेशली लड़कों से कि हमेशा ना गलती लड़कों की होती है, तो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। कभी आप उधर से निराश हो जाओ कि हाँ अगर कोई कह रहा है तो सही कह रहा होगा, अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं, बच्चों गलत बात है ये। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप गलती कर रहे हो, तो सिम्मी मैम ने तो ऐसा कहा था कि भाई गलती लड़कों की नहीं होती है। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी गलती है, लेकिन अगर आपको कोई बिना वजह कह रहा है कि लड़कों की ही गलती होती है, हमारी कोई गलती नहीं होती, तो वो चीज गलत है, ठीक है। तो मेरी बात को याद रखना, कभी पता चले कि सिम्मी मैम ने कह दिया था कि भाई हम तो खूब गलती करेंगे और लड़कों की गलती नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो हमने कहां तक पढ़ लिया था? ईयर्स तक पढ़ लिया था। ईयर्स कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। अब बच्चों आर्म्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट को हम आर्म कहते हैं। और एक अगर हमारा आर्म है तो हम उसको हिंदी में भुजा कहेंगे। एंड हमारे बात कर रहे हैं हम 2 आर्म्स की, ठीक है, ये वाले आर्म्स की, तो हम इसको हिंदी में कहेंगे भुजाएं। तो हमारे पास में कितनी भुजाएं होती हैं? हमारे पास में 2 भुजाएं होती हैं। ओके,
अब हैंड्स सभी बच्चे जानते हैं, हमने पीछे आंसर भी दे दिया था। अब लेग, लेग। अब बच्चों हमारे पास में 2 पैर होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना आपके पास में 4-5 है, 2 ही है ना। ओके, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, नहीं तो मैं आपको जंप करके दिखाती। आप अपने ही एक काम करो, आप अपने पैरों को देख लो, कितने पैर हैं आपके पास में? 2 है, जिनसे आप चलते हो, कूदते हो, खेलते हो। ठीक है, अब आईब्रोज। बच्चों हमारे फेस पे जो ये जो यहाँ पे थोड़े से एरिया में जो सम हेयर्स होते हैं ना, हम इसको आईब्रो कहते हैं। इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये हमारी ब्यूटी को और ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, हमें और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाते हैं। नोज, अब ये क्या है? अरे बच्चों अभी तो आपको बताया था कि यहाँ पे नोज होती है और हमारे पास में एक नोज होती है। ओके, और लिप्स, जिसपे लड़कियां लिपस्टिक अप्लाई करती है। मैं भी लड़की हूँ, लेकिन मैंने अभी लिपस्टिक अप्लाई की नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि लिप्स क्या होती है, क्योंकि मेरे पास में है और आपके पास में भी होगी और हर किसी के पास में होती है। ओके, तो ये क्या है बच्चों? लिप्स है। और माउथ, माउथ में क्या होते हैं? छोटे छोटे दांत होते हैं, टंग होती है, ओनली टंग होती है, टंग से। ठीक है, टंग होती है, टीथ होते हैं और लिप भी उसमें ज्वाइन होता है। तो इतने पार्ट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? माउथ कहते हैं। और बात आती है टंग की, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया था। तो जो बच्चों टंग होती है ना, ये छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं चिढ़ाने के लिए। मैं अभी आपको चिढ़ाऊंगी तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, बट आप ऐसा करते हो। ठीक है, 1-2 बच्चों को मैंने भी देखा है, लेकिन शायद आप भी करते हो, क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं। अगर आप शैतान नहीं हो तो शायद आप ऐसा ना करते हो। अब इसका सिर्फ काम चिढ़ाना ही नहीं होता है, इसका काम अलग होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको ओनली बॉडी पार्ट्स पढ़ा रही हूँ और उनके वर्क हम वीडियो के आगे में पढ़ेंगे। अब बच्चों ये आता है फुट। क्या है ये? फुट। हमारे बॉडी का सबसे नीचा वाला जो पार्ट्स होता है ना, नीचे वाला, हम उसको फुट कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी का वेट वही संभालता है। जैसे हमारे घर का पूरा वो खर्चा वगैरह देखा जाए तो कौन संभालता है? पापा डैडी संभालते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी का वेट, पूरी बॉडी की जिम्मेदारी कौन संभालता है? फुट संभालता है। अगर फुट ना हो तो आप शायद सीधे खड़े भी ना हो पाओ। ओके, अब ये बच्ची है, ये बच्ची क्या कर रही है? खाना खा रही है। तो ये अपने कौन कौन बॉडी पार्ट्स का यूज कर रही है? बच्चों मेरे पास में ये रिमोट है, एक हाथ में ये पेन है। ओके, क्योंकि मेरे पास में अभी कोई भी खाने की चीज नहीं है, मेरे पास में खाना था लेकिन मैंने खा लिया है। बच्चों अब देखो, इन दीदी के पास में खाना है, इन्होंने क्या किया हुआ है? एक हाथ से बॉल को पकड़ा हुआ है, इस अपने बॉल को पकड़ा हुआ है, उसमें क्या है? नूडल्स है। अब दूसरे हाथ से इन्होंने चॉपस्टिक को पकड़ा हुआ है, चॉपस्टिक से क्या कर रही है? मजे से नूडल्स खा रही हैं। बट हमें नूडल्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें ये देखना है कि उन्होंने बॉडी पार्ट्स को किन किन चीजों के लिए यूज किया है। बॉल को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हैंड्स और फिंगर का यूज किया है, चॉपस्टिक को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने फिंगर्स का यूज किया है, और खाने के लिए अपने दांत का, टंग का, लिप्स का, मतलब माउथ का यूज उन्होंने किया है। नेक्स्ट, अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। करके दिखाओ सब बच्चे, करोगे? ओके, चलो कोई नहीं, बैठो बैठो। ओके, तो ये बच्चा क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो ये किसकी हेल्प से जंप कर रहा है बच्चों? अपने पैरों की हेल्प से जंप कर रहा है। नेक्स्ट आता है, ये दीदी देखो गाना गा रही है। तो ये जो गाना गा रही है, इन्होंने जो माइक पकड़ा हुआ है वो कैसे पकड़ा हुआ है? अपने हैंड्स में। और जो ये गाना गा रही है वो किसके थ्रू गा रही है? अपने माउथ की हेल्प से गा रही है। नेक्स्ट आता है, अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है? ये रन कर रहा है। तो इसको रन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? अपने पैरों की, क्योंकि अगर सपोज करो इसके पैर ना हो तो क्या दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा ना। अगर आप भी रन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, किसकी हेल्प ले रहे हो? मेरी? पड़ोसियों की? नहीं, आपको यहां से लेके वहां तक पहुंचाने में कौन हेल्प कर रहा है? आपके पैर कर रहे हैं। याद रहेगा सब बच्चों को? ओके, याद रहेगा, वेरी गुड।
अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्लैप कर रहा है। हर बॉडी पार्ट्स का नाम काम अलग होता है और कोई भी हमारी बॉडी में ऐसा पार्ट नहीं होता है जो यूजलेस हो, सबका अपना अपना काम होता है। जैसे कि ये हाथ अभी क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है। जब हम किसी से खुश होते हैं, किसी के लिए उसने कुछ अच्छा काम किया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, क्लैप करते हैं। ओके, अब देखो ये क्या कर रही है, ये डांस कर रही है। मुझे तो डांस करना आता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा कर देती हूँ। ओके, तो ये क्या कर रही है बच्चों, ये डांस कर रही है, हंसना नहीं है। अब देखो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, जब आप मेरे लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए मैं डांस तो कर ही सकती हूँ ना। ये क्या कर रही है, अपने लिम्स का यूज कर रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लिम्स, ये हम वीडियो के आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है। अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है। क्या कर रहा है, हंस रहा है। सभी इंसान हंसते हैं, जब खुश होते हैं तो उसको क्या आती है, हंसी आती है, और हर इंसान हंसता हुआ बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, उसको अपने माउथ, अपने मुंह की हेल्प चाहिए हंसने के लिए। समझ में आया? तो ये हमारे क्या है बच्चों, बॉडी पार्ट्स हैं। अब ये क्या चीज है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी मशीन क्या होती है। हमारी बॉडी को ही उसने मशीन कहा है, कि जो एक इंसान का शरीर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मशीन होती है। ठीक है, इट इज ए मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, और ये कई पार्ट्स से मिलके बनी होती है। जैसे कि हमने बताया भाई, ईयर्स है, आईज है, नोज है, लिप्स है, लेग्स है, आर्म्स है, हैंड्स है, और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे मिलके हमारी एक मशीन बनती है जिसको हम बॉडी कहते हैं। अब each part of our body has a different name and different function to perform, और हर बॉडी का, हर पार्ट्स का अपना अपना एक अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। We can eat, हम खाना खा सकते हैं। जंप, हम कूद सकते हैं। सिंग, हम गाना गा सकते हैं। हम डांस कर सकते हैं। रन, हम दौड़ सकते हैं। क्लैप, ताली बजा सकते हैं। लाफ, हंस सकते हैं। ईटीसी, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कभी आप बोलो कि हम तो ये भी कर सकते हैं, मैम ने तो बताया नहीं, तो मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। The parts of your body that you can see are called external body parts. अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही। अब इतना पढ़ लेते हैं, आगे की पढ़ाई हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, तो देखो जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को कि वो बॉडी पार्ट जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ में, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, बोलो, से विद मी, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। कौन से पार्ट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, बोलो, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहते हैं। याद रहेगा? तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हम पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप थोड़े से बोर हो जाओगे, तो आपको भी तो बोर नहीं करना है ना। तो हम आगे की पढ़ाई अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2। तो बच्चों मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय।